हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The oldest one, the white heart, ace of challenges, seeker of bones and 10 of visions. Okay. तो हमारे पास है द वाइट हार्ट। द वाइट हार्ट है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फोकस है आप पे, आपसे दूर होके भी। बिकॉज वाइट हार्ट का अट्रैक्शन ऐसा है, वाइट हार्ट का चार्म ऐसा है, उसका जो ऑरा है वो इस पर्सन को आपको भूलने नहीं दे रहा है। मीन ये जो वाइट हार्ट वाली एनर्जी है ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप इस वक्त इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। वो जानते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, वो जानते हैं कि आप कौन हैं। एंड दूसरी तरफ एक और बहुत ही वियर्ड चीज़ मैं देख रही हूँ, वो है एस ऑफ चैलेंजेस। एस ऑफ चैलेंजेस के यहाँ होने का मतलब है कि किसी तरीके की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, मे बी ये पर्सन आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आप दोनों के बीच बातें बिल्कुल बंद हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। उस सिचुएशन में भी ये पर्सन आपको नोटिस कर रहा है। इन केस आपको लग रहा है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, या वो आपको पूरी तरीके से भूल गए हैं, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लाइफ में हैं या नहीं। तो ये यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है, वो आपको अभी भी वॉच कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है या दूरियां आ गई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके दिमाग से निकल गए हैं और ये आपको वॉच नहीं करते, आपको मिस नहीं करते, ये आपको इनफैक्ट स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है द ओल्डेस्ट वन। ओल्डेस्ट वन होने का मतलब है कि अब इस पर्सन के मन में कई सारे नए सवाल उठ रहे हैं। इट्स लाइक आपसे अलग होने से पहले या इस सिचुएशन के क्रिएट होने से पहले उनका सिर्फ एक ही आइडिया था, वो ये कि मैं ही सही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए, या मेरा ईगो हमेशा डिफेंड होना चाहिए। किसी भी हाल में मुझे अपने ईगो से पीछे नहीं हटना, किसी और के ओपिनियन को सही नहीं मानना। उस वक्त जैसे ये पर्सन ज़िद पे अड़ गया था कि वो चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो, वो किसी भी तरीके से ये कन्विंस करके रहेंगे आपको कि ये गलती आपकी है। अब इसके लिए भले ही उन्हें शांति क्यों ना होना पड़ जाए, आई मीन इसके लिए भले ही उन्हें आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ही क्यों ना देना पड़े, तो ये पर्सन एक तरीके का माइंड गेम भी खेल रहा हो सकता है। हालांकि इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन उस समय नहीं था जब भी ये आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी जगह गलत है, उन्हें किसी भी तरीके से आपको ही गलत साबित करना था। उनका ईगो उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग था। पर अब द ओल्डेस्ट वन धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है ईगो को, यानी उनकी सोल की आवाज़ उन्हें ये याद दिला रही है कि उनकी क्या मिस्टेक्स थी। और सीकर ऑफ बोन्स है तो ये आपसे मिलने से पहले का समय याद कर रहे हैं। अब आपके साथ ना होने पर उन्हें यह याद आ रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी थी और आपके साथ कैसी थी। वो आपको ढूंढ रहे थे, आप उन्हें मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिलेशनशिप की कदर नहीं की। और अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये 10 of Visions कितना खूबसूरत हो सकता था। आप अगर साथ होते तो ये रिलेशनशिप कितना परफेक्ट हो सकता था, उनके पास कितना अमेजिंग फ्यूचर हो सकता था। बट इसके बजाय उन्होंने चूज़ किया आपको हर्ट करना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, और इसकी वजह से अब वो अकेले हैं। ना सिर्फ अकेले हैं बल्कि हेल्पलेस भी हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के रिग्रेट भी कर रहे हैं। अब उनकी सोल उन्हें ये बता रही है कि उनकी क्या मिस्टेक रही है। पुरानी कुछ चीज़ों को वो याद कर रहे हैं एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके से आपको ट्रीट करना ठीक नहीं था, और अब वो कुछ चेंज करना चाहते हैं।
पर चेंज करने का उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और अब इस सिचुएशन के बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इस मंथ में ये पर्सन बस सोचता ही रहेगा। ओल्डेस्ट वन उन्हें बार बार सोचने पे मजबूर करेगा। हालांकि अभी तक वो मुझे एक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे अभी तो हाफ़ ही रीडिंग हुई है, आगे की रीडिंग अभी बाकी है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे ये रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Folly, Weaver of Challenges, Keeper of Spells, Four of Challenges and Three of Challenges. ओके, तो द फोली का कार्ड है। द फोली है तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रैप्ड सा महसूस कर रहा है। आफ्टर ऑल ये जो ट्री ट्रंक है ये टूट गया है और इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स रहा करते थे, वो अब फ्री हो रहे हैं। तो कोई ऐसा ही फील कर रहा है जैसे उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते और सब कुछ ट्रैप्ड होता जा रहा है उनके अंदर। आफ्टर ऑल आपसे आके कहे भी तो क्या कहें, सारी प्रॉब्लम्स तो उन्होंने खुद ही खड़ी की हैं। सो इस बारे में वो सोच रहे हैं। अभी तक वो इस बारे में ही सोच रहे हैं कि आखिर वो कैसे अप्रोच करेंगे अगर आप वो करना भी चाहें। सो ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और ये फीलिंग्स उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। वीवर ऑफ चैलेंजेस हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी फीलिंग्स शो करें, बट देन उन्हें इस बात का भी डर है कि आपके सवाल क्या होंगे, आप उन्हें किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो इस बारे में भी ये सोच के बहुत परेशान हो गए हैं। फोर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है तो इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप ही उनकी इस डार्क और अंधेरी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए थे और आपके जाने के बाद फिर से ये लाइफ वैसी ही हो गई है। सो आपका उनके लाइफ में आना एक तरीके से एक गिफ्ट था, पर इसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। अब थ्री ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है तो भले ही आपको शो ना कर रहे हो, पर यह परेशान है, ये हर्ट है, ये पेन में है। दूसरी तरफ कीपर ऑफ स्पेल्स है तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता रहेगा, चाहे वो जो भी कर रहे हो, जैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हो, वो ऑलरेडी जा चुका है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे बाउंड्रीज़ क्रॉस करना ठीक नहीं था, वो अनहेल्दी था। एंड आपका उन्हें ऐसे ट्रीट करना कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है उसके बाद। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Ceranos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Okay. तो ये पर्सन आपसे ना सिर्फ इमोशनली अटैच्ड फील कर रहा है बल्कि सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड फील कर रहा है। यहाँ एक पैशन भी देख रही हूँ मैं, ये अपने पैशन को शो करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, पर वो क्या कहें इस बात का कोई आइडिया नहीं है उन्हें, इसलिए वो फ़िलहाल वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।